दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब है, जहाँ आप जिस ग्रह के उपाय कर रहे हैं, आपको जिस ग्रह की वजह से दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, उस ग्रह का आपको सबसे बेस्ट उपाय कौन सा करना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए मंगल ग्रह को लेते हैं कि मान लो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब है, तो मंगल ग्रह के आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखो जी, 9 ग्रहों को सही करने के लिए हम मोस्टली 7 उपाय यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मंगल की बात करेंगे, तो मान लो आपने मंगल को सही करना है, तो मंगल ग्रह के लिए हम क्या करेंगे, मंगल का पाठ पूजा करेंगे। पाठ पूजा में भी आगे 4 उपाय हैं। एक तो कवच का पाठ, मंगल कवच का आप पाठ करें, मंगल का मंत्र आप करें, ओम अंगारके नमः। मंगलवार का आप व्रत रखें, कथा करें, आरती करें, मंगल का स्रोत का पाठ करें। तो पहला मतलब जो 7 उपाय मैंने बोले हैं, कि मंगल ग्रह को सही करने के लिए पहला उपाय है पाठ पूजा। और ये देखो जी, सबसे जो कि मैं बार-बार कहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट उपाय होता है। ज़रूरी नहीं कि मंगल की बात कर रहे हैं, कोई भी ग्रह लगा लो, चाहे आपकी कुंडली में शनि ग्रह खराब है, बुध ग्रह खराब है, तो आप देखो जी उस ग्रह के जो उपायों में से सबसे उसका है कि आप उसका पाठ पूजा करें, जिसमें से आप उस ग्रह का मंत्र याद करें, कवच का पाठ करें, स्रोत का पाठ करें, उस ग्रह की व्रत रखें, कथा करें, आरती करें। ये है देखो जी सबसे बेस्ट उपाय। इसका जो अगर आपको बेनिफिट मिलेगा वो पूरा 100 में से 100% मिलेगा। दूसरा उपाय होता है रत्न दान करना। जैसे कि मंगल की हम बात कर रहे थे, तो मंगल ग्रह का आप रत्न दान कर सकते हैं मूंगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। ये ऐसा नहीं कि मंगल आपका खराब बैठा है, किसी भी कंडीशन में दान नहीं होता। कुछ कंडीशनों में दान होता है, वो भी आपको मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। एक होता है उपाय, तीसरा उपाय दान करना, कि आप उस ग्रह का दान करो। दान की भी कुछ कंडीशन ही है। चौथे नंबर पे व्यवहारिक उपाय, जैसे कि मंगल ग्रह भाई का कारक, आप भाई की रिस्पेक्ट करें तो मंगल अच्छा हो जाएगा। पांचवा उपाय है कि आप उस ग्रह के देवी देवता की उपासना करें, जो भी आपका 9 ग्रहों में से ग्रह खराब है। जैसे कि मंगल की हम बात कर रहे हैं, तो मंगल ग्रह एक देवता है, और मंगल ग्रह का भी आगे जो देवता है वो हनुमान जी है। तो आप अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो मंगल अच्छा हो जाएगा। छठा उपाय है टोटके, आप मंगल ग्रह के टोटके करें। सातवां उपाय औषधि स्नान, आप उस ग्रह का जो जड़ी बूटी उसका स्नान कर सकते हैं। आठवां उपाय जड़ी धारण, या आप अगर उस ग्रह की जड़ी धारण करते हैं तो मंगल अच्छा हो जाएगा। तो खाली हम यहाँ पे मंगल की बात कर रहे हैं, आप अपनी कुंडली में कोई भी ग्रह उठा के देख लो। तो अब देखो जी, मैंने आपको अभी क्या बोला कि सबसे जो बेस्ट उपाय है वो ये है पाठ पूजा। इसका जो बेनिफिट है आपको 100 में से 100% मिलेगा। और ये जो पाठ पूजा आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। जैन की ग्रह चाहे आपका मंगल मान लो खाली हम मंगल की बात कर रहे हैं, कि मंगल आपका चाहे उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, मतलब किसी भी कंडीशन में बैठा है, चाहे कोई भी ग्रह लगा लो, शनि लगा लो, बुध लगा लो। तो आप देखो जी, जो पाठ पूजा है मतलब आप उस ग्रह का कवच का पाठ, मंत्र या वर्त कथा आरती स्रोत, ये किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन जो रत्न धारण है इसकी कुछ कंडीशन होती है, और दान की। अब आपको मैं इस कुंडली के एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो जी, मैंने बना रखी है मकर लगन की जन्म कुंडली। और मकर लगन की कुंडली में यहाँ पे मंगल बैठा है 7वें घर में। और 7वां घर होता है विवाह का। किसी भी कुंडली में 7वां घर जो कि विवाह का होता है, तो मंगल यहाँ पे 7वें घर में, ये जो 4 लिखा है ये कर्क राशि, मंगल की नीच राशि। तो मंगल मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस जातक को, जिसकी भी कुंडली होगी, उसको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। और विवाह संबंधी दिक्कतें, जहाँ तो ये हो सकता है कि उसका विवाह हो ही ना, या हो देरी से हो, या मान लो विवाह जल्दी भी हो जाए, या उसका तलाक हो जाए, या पत्नी की डेथ हो जाए। तो यहाँ पे मंगल इस घर का नुकसान करेगा। और वो कितनी मात्रा में नुकसान करेगा उसकी डिग्री देखनी होगी ही। यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने इसके पीछे लिखा रखा है 9 नंबर, मतलब ये 9 डिग्री का बैठा है, एक किशोर अवस्था में बैठा है, यानी कि इसके जो बुरे फल हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। और मंगल ये जो 1 लिखा है और 8, इन 2 घरों का मालक है। 1 नंबर वाला चौथा घर जो कि इस जातक की माता मकान वाहन का होगा, तो उसको माता मकान वाहन को भी लेके दिक्कतें आएंगी। और 11वें घर का मालक है बड़े भाई बहनों को भी लेके दिक्कतें, आमदन कम कर देगा। अब देखो जी, यहाँ पे हमने मंगल को मान लो सही करना है, तो कैसे सही किया जाएगा। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला कि जो भी ग्रह अच्छे फल देता है चाहे बुरे फल देता है, जैसे कि यहाँ पे मंगल क्योंकि इसको बुरे फल दे रहा है, क्योंकि नीच का बैठा है, अच्छे फल नहीं दे रहा, बुरे फल दे रहा है। तो बुरे फल कितनी मात्रा में देगा वो डिग्री देखते हैं। तो 9 डिग्री का बैठा है, तो यहाँ पे बुरे फलों को हमने करना है कम। और अब देखो जी, यहाँ पे जैसे कि मान लो अगर ये जातक इसका रत्न दान कर लेता है, जो कि मैं सबको बार बार कहता हूँ, आप मेरी बात नोट कर लो, कि किसी भी ग्रह का जो रत्न होता है, मान लो आपने शनि का रत्न दान किया है, बुध का दान किया, या करने जा रहे हो,
रत्न एक ही काम करता है, उस ग्रह की जो पावर है, पावर को बढ़ाता है, पावर को कई गुना बढ़ा देगा। जैसे कि मान लो ये जातक अगर मंगल का मूंगा धारण कर लेता है, तो मंगल के जो बुरे फल हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुरे फल दे रहा है। तो मंगल का मूंगा धारण करने से इसके जो बुरे फल हैं कई गुना बढ़ जाएंगे, मतलब इसको मैरिज लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आने लगेंगी। तो इस कंडीशन में देखो जी, रत्न धारण नहीं होगा। अब देखो जी, जो दान होता है वो भी समझ लो कि दान उस ग्रह की जो पावर है, पावर को कम करता है। और वो पावर चाहे अच्छी पावर है चाहे बुरी पावर है, उसने पावर कम कर देनी है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में शनि जहां मर्जी बैठा, आप उसका दान लगातार करते जा रहे हो तो उसकी पावर कम हो जाएगी। और वो चाहे अच्छी पावर है चाहे बुरी पावर है, जैसे कि मंगल इसको बुरे फल दे रहा है, तो मंगल का दान करने से क्या होगा, इसके बुरे फल कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इस कंडीशन में दान इसका कर सकता है। लेकिन देखो जी, दान करने से इसकी अच्छी पावर भी कम हो जाएगी, क्योंकि अच्छे फल लेने भी हैं हमने। अच्छे फल ये हैं क्योंकि ये चौथे घर का मालक है, माता मकान वाहन के घर का। तो अच्छे फलों को लेना भी है, खाली ये नहीं कि दान करने से ये मंगल अच्छा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बुरे फल कम हो जाएंगे, लेकिन जो अच्छे फल है वो लेने भी हैं। माता को सुख भी लेना है, मकान का सुख भी लेना, वो कैसे मिलेगा? वो इसके द्वारा मिलेगा, पाठ पूजा के द्वारा। अगर ये मंगल का कवच का पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, व्रत कथा आरती करता है, स्रोत का पाठ करता है, क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं, पाठ पूजा वो ग्रह की अच्छी पावर को बढ़ाती हैं, बुरी पावर कम करती हैं। मतलब किसी भी कंडीशन में ग्रह बैठा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, चाहे वो ग्रह नीच का बैठा है, उच्च का बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, छठे आठ में 12 में घर में बैठा, आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये हजारों बेनिफिट देते हैं, ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं, अच्छी पावर को, नेगेटिव पावर कम भी करते हैं, मतलब ग्रह को बिल्कुल अच्छा कर देंगे। अब देखो जी, यहाँ पे व्यवहारिक उपाय भी हैं। जैसे मैंने बोला कि आप मंगल के देवता, मंगल भाई का कारक है, खाली भाई की अगर आप इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे भी मंगल अच्छा नहीं होगा। ये तो देखो जी, इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, ठीक, आपको 100 में से 1% बेनिफिट हो जाएगा। अब देखो जी, यहाँ पे है कि आप उस ग्रह की देवी देवता की उपासना करते हैं, इसका भी बेनिफिट है आपको। जैसे कि मान लो आपकी कुंडली में मंगल खराब है, तो मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा ही मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन इतना भी नहीं, फिर भी काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं साथ, क्योंकि आप देखो जी, पहले ये आप पूरा एक लिख लो कि आप क्या क्या उपाय करें उसके लिए। जैसे कि मंगल यहाँ पे नीच का बैठ है, तो आप इसका दान भी करें, और इस ग्रह की देवी देवता की उपासना करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, साथ में ये भी आपने करनी है, कवच का पाठ, क्योंकि जितने ज़्यादा आप चीज़ें रखेंगे उसके लिए, जितने ज़्यादा उसकी आप पाठ पूजा करेंगे, उतना बेनिफिट है। लेकिन इस कंडीशन में आपने इसका रत्न दान नहीं करना। अब देखो जी, जो टोटके होते हैं, ये तो मैं सबको कहता हूँ, ये है टाइम खराब करने वाले काम, जो कि आजकल सभी ज्योतिषी लोगों को कह रहे हैं कि आप ये टोटके कर लो। वो देखो जी, ओनली टाइम खराब है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो जातक कोई लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको लंबी बीमारी है, वो मेरे से बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं, अपनी वो डिटेल भेजें। और या फिर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसकी मैं फीस लेता हूँ, फीस बिल्कुल कम है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आगे देखो जी, बात करते हैं औषधि स्नान। आप उस ग्रह के जो जड़ी बूटी होती है उससे जुड़ा स्नान कर, जैसे कि शुक्र का कहा जाता है कि आप भाई दही का स्नान करें, गुप्त अंगों को दही से धोएं, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई होता है। ये तो देखो जी, आप खुद सोचो, दही से गुप्त अंग धोने से क्या शुक्र अच्छा हो जाएगा? मैं देखो जी ये बोलूंगा, हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको 100 में से 1% बेनिफिट हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी नहीं होगा। ये तो टाइम खराब करने वाले काम है। अगर आपने शुक्र को सही करना है तो पाठ पूजा करें, ना कि दही की स्नान से वो सही होगा। जड़ी धारण करने से भी नहीं होता कि राहु खराब है तो आप चंदन की लकड़ी धारण कर लो, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन भाई अगर ग्रह को बिल्कुल सही करना है, उसकी अच्छी पावर को बढ़ाना है, बुरी पावर कम करना है, तो वो सिर्फ यही है। और इसमें भी जो बेस्ट उपाय है वो है कवच का पाठ। अगर इन उपायों में भी आप देखना चाहते हैं कि ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, तो वो ये कवच का पाठ है। मंत्र से भी कई गुना बेनिफिट कवच के पाठ से मिलता है। अगर ये सभी आप करते हैं, क्योंकि आप ये देख लो कि आपकी कुंडली में ज़्यादा दिक्कतें आपको किस ग्रह की वजह से आ रही है, उसका तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने की। जैसे कि मान लो आपकी 9 ग्रह में से आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, शनि की वजह से आ रही हैं, तो आप शनि कवच का पाठ करो ज़्यादा से ज़्यादा, मंत्र भी करो,
शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो, स्रोत का पाठ करो। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, खाली शनि कवच का पाठ कर लो, साथ में मंत्र आप कर लो। अब देखो जी, जैसे कि यहाँ पे मैंने शुक्र भी लिख रखा है कि शुक्र, जैसे कि मान लो यहाँ पे शुक्र 10वें घर का मालक है, यहाँ पे 7 लिखा है। ये है तुला राशि और ये शुक्र का अपना घर है। शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। वो ये दिखा रहा है कि भाई अच्छे फल देगा, काम का जिक्र करेंगे अच्छे फल देगा, लेकिन शुक्र अच्छे फल कितनी मात्रा में देगा वो डिग्री देखनी पड़ेगी। डिग्री कितनी है? 0 डिग्री। मतलब ये एक बाल अवस्था में बैठा है, इसके जो अच्छे फल है वो मिलेंगे लेकिन कम मात्रा में। अगर ये जातक चाहता है कि इसके अच्छे फल बढ़े, तो इसकी पावर को प्लस करने के लिए इसको शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए। तो इस कंडीशन में शुक्र का रत्न धारण होगा। लेकिन अगर इसका बजट कम है, रत्न धारण नहीं कर सकता, तो ये जो पाठ पूजा है ये भी इसकी पावर को बढ़ाएंगे, और ये बल्कि इससे रत्न से कई गुना बेस्ट है। तो तभी देखो जी, मैं सबको बार बार कहता हूँ, पाठ पूजा एक ऐसा उपाय है जो कि ग्रह को बिल्कुल सही कर देता है, चाहे ग्रह किसी भी कंडीशन में बैठा हो। तो अब देखो जी, आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपको मेरी बात कोई समझ ना लगी हो, तो मुझे अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, जहाँ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।